वेलकम स्टूडेंट। पेज नंबर 71 पे एग्जांपल 4.2 जिसमें ऐसा कहा गया है कि आपके पास में दो वेक्टर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो हमको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने का तरीका जो है वो ज्योमेट्री और इंटरनल कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बताया जा सकता है। चलिए आइए उसको सीखते हैं और समझते हैं किस तरह से उसे निकाला जाए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर पहला ऐसा है कि आपको दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मैंने उनको साइड्स दोनों के टेल के बीच का एंगल चेक करो। भाई ये वेक्टर का क्या कहलाता है? हेड। ये वेक्टर का क्या कहलाता है? टेल। हेड टेल। तो हेड टेल, वापस से हेड टेल, टेल टेल के बीच का एंगल थीटा है। टेल और टेल के बीच का एंगल थीटा है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर आपके पास अवेलेबल है। हमें जब भी टेल टेल गिवन हो तो हम ट्राइंगल लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे चाहिए होता है। तो हम ये बात जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये 10 न्यूटन वेक्टर है, 10 न्यूटन का ये हेड है और ये टेल है। मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया, फिर से ये हेड है, ये 10 न्यूटन वेक्टर है, ये टेल है, ये देखिए फिर से हेड है और फिर से वापस हम टेल बात कर रहे हैं, 10 न्यूटन वेक्टर है। तो डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं, इसकी अभी भी राइट है, अभी भी राइट है और अभी भी राइट है। तो डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आए, ना ही मैग्नीट्यूड में चेंजेस आए। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर कोई चेंज नहीं होता तो वह वेक्टर चेंज नहीं होता। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर चेंज नहीं होता तो वह वेक्टर चेंज कभी भी नहीं होता है। अगर वेक्टर चेंज नहीं होता है, सुन लेना ध्यान से, अगर वेक्टर चेंज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर बदलेगा नहीं। तो मैंने इस OQ वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले आया, OQ वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लाया, PS वेक्टर बना दिया। OP वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे ले गया तो इसको मैंने QS बना दिया। इसका फायदा देखो, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। देखो इस P वेक्टर यहां से ये हेड और ये टेल एक ही पॉइंट पर है। अच्छा, जब हेड और टेल एक ही पॉइंट पर आ गया तो मैं याद दिलाता हूं ट्राइंगल लॉ। मान लो ये वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा आपके पास में एंडिंग पॉइंट, जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन, बराबर है ना। तो ये रहा हेड, ये रहा टेल, जॉइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो देखिए नया डायग्राम ये बन जाता है आपके पास में आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर में हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो हम ये करते हैं कि इस पी वेक्टर से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका यहां से बनने वाला एंगल अल्फा, ये टोटल एंगल थीटा। अब ये जो रिजल्टेंट आपके पास है इसका बनने वाला एंगल ये बीटा। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, इसे एन कह देता हूं। ये अल्फा, ये बीटा, ये एन, ये आपके पास में आ गया। तो देखो डायग्राम कैसा बन जाता है, ये अल्फा, ये बीटा। और आप ये बात अच्छे से जानते हो। देखिए क्या जानते हो भाई, आपके पास वेक्टर था, मान लो ए वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। मान लो कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब समझना ये थीटा, तो देखो ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये थीटा एंगल तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा आपके पास में, बराबर है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा। हमें निकालना है रिजल्टेंट का वैल्यू। रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है मतलब हमें आर का वैल्यू निकालना है। वापस सुन लेना, हमें रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है मतलब हमें आर का वैल्यू निकालना है। इसमें हमने चेक किया ओपी का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए है। ओपी वेक्टर ए लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ए है। ओक्यू वेक्टर बी लिखा हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड आपके पास में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, बराबर है ना। अब हमें निकालना है आर। भाई आर निकालने के लिए एक बहुत अच्छी बात आपको दिख रही है, यू आर फाइंडिंग वेरी गुड थिंग। ये है आपके पास O, ये आपके पास है S और ये आपके पास है N। ये बनने वाला एंगल अल्फा है। O से लेकर S की बात चेक करो, O से S, O से S वेक्टर मतलब R वेक्टर का मॉड मतलब ये R निकालना है। अब R निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OSN लिख दो, OS स्क्वायर। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं OS का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस कितना, SN का स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है। तो R स्क्वायर कैन बी रिटन O से लेकर N तक का स्क्वायर
एस से लेकर एन तक का स्क्वायर, बराबर है ना। तो ओ से लेकर एन क्या क्या है चेक करो। तो ओ से एन क्या क्या है, तो ओपी प्लस पी एन, ये हमारे पास में ओपी प्लस पी एन है। सो ओ से लेकर एन ओपी कितना है, तो ओपी मैंने अभी बताया आपको ए है, लेकिन पी एन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा एस से एन भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी बात है भाई, ना तो पी एन है ना एस एन है, तो पी एन भी नहीं है एस एन भी नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी बात है बेटा, हमने क्या किया था, हमने कहा था इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया, तो पैरेलल शिफ्ट करने से ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन बदलती है। तो पैरेलल शिफ्टिंग से ना मैग्नीट्यूड बदलता है ना डायरेक्शन बदलती है। तो अगर इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां ले भी आए तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड b था तो इसका मैग्नीट्यूड b ही रहेगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड b था तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड b ही रहेगा। मतलब ये अगर b है तो ये वाला हाइपोटेनियस जो दिख रहा है PSN, इसका मैग्नीट्यूड भी b होगा। ये थीटा एंगल है। अब मुझे चाहिए PN चाहिए भाई, ट्राइंगल थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो बताइए PN का मतलब क्या चाहिए भाई। अगर PN निकालना है तो क्या निकालना है, PN निकालना है मतलब बेस निकालना है। और बेस कैसे निकाला जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, PN अपॉन B। तो PN इक्वल टू आपके पास हो जाता है B cos थीटा, बराबर है ना। तो ये आ गया PN। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर SN है, साइन थीटा SN अपॉन कितना B। तो हम लिख सकते हैं SN इक्वल टू B साइन थीटा, और हम लिख सकते हैं PN दैट इज इक्वल टू B cos थीटा। तो हमारे पास में SN और PN दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आइए हम आर स्क्वायर की इक्वेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ON को लिखते हैं A प्लस PN, ON को लिखते हैं A प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस SN का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या आ जाता है, A प्लस PN कितना है आपके पास में, PN चेक कीजिएगा कितना है। तो PN अभी निकाला हम लोगों ने B cos थीटा है, तो हम लोगों ने लिखा A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस SN कितना है, तो SN चेक कर लीजिए, SN है B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ट्वाइस AB cos थीटा प्लस B sin थीटा, मतलब B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो आर स्क्वायर कैन बी रिटन A स्क्वायर प्लस, बोलिए क्या कॉमन निकलेगा, ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर कॉमन निकला, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो आ गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आ गया तो रिजल्टेंट का क्या निकालना है, एंगल भी निकालना है तो अल्फा भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड आल्सो अल्फा। तो रिजल्टेंट अल्फा निकालने के लिए चलिए अल्फा समझते हैं। अल्फा निकालने के लिए अभी आप इस ट्रायंगल में गौर करें। tan अल्फा परपेंडिकुलर कितना है SN, बेस कितना है ON। अच्छा अभी बताया था SN, ON क्या लिख सकते हैं, ON को लिख सकते हैं OP प्लस PN। और अभी मैंने लिखा आप लोगों के सामने tan अल्फा कितना होता है भाई, SN है SN, तो SN को लिख सकते हैं B sin थीटा, B sin थीटा OP प्लस PN। तो OP प्लस PN चेक करो, तो OP प्लस PN कितना होगा आपके पास में। तो OP हमारे पास में था O से लेकर P है, O से लेकर P है A, और चेक करना ध्यान से बताना PN कितना है, तो PN है B cos थीटा। तो हम यहां पर ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा, B sin थीटा हाँ अपॉन A प्लस B cos थीटा। अच्छा कुछ बातें और हम यहां पर लिख सकते हैं, देखना क्या क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट नाउ। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकाले जा सकते हैं। कंक्लूजन ऐसे निकल सकते हैं, आपके पास एक ट्राइंगल है O, ये PNS, और मैं मान लेता हूं लेट दिस इज टोटल R एंड मैं M मान लेता हूं। तो आपके पास एक ट्राइंगल है OMP और आपके पास एक और ट्राइंगल है SMP, बराबर है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई एक ट्राइंगल है O, दूसरा है M, तीसरा है P, और सेम यहां पर है, ये बनने वाला एंगल है अल्फा और ये बनने वाला एंगल है बीटा। ये आपके पास में ऐसे अवेलेबल है। O से P कितना है, तो O से P आपके पास में A, और P से S कितना है, तो देखो P से S क्या होगा भाई, जो O से Q होगा वही P से S होगा। भाई O से Q कितना है,
देखो ये ए है, ये बी है, तो ये बी है तो ये भी कितना होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी कह देते हैं, बराबर है ना। तो अब यहां पे देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, साइन अल्फा इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मतलब पीएम अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ओपी। पीएम को पीएम रहने दो, ओपी को आप क्या लिख दो, ए। सो पीएम कैन बी रिटर्न ए साइन अल्फा, पीएम कैन बी रिटर्न ए साइन अल्फा। ओके, अब यहां चेक करो इन ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पीएमएस, अच्छा थीटा के सामने वापस से परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस, तो साइन बीटा को क्या लिखा जा सकता है भाई, बीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ एमपी भाई, बेस हाइपोटेनियस कितना हुआ बी, तो एमपी या जिसे मैं पीएम लिख रहा हूं बेसिकली भी हो गया बी साइन बीटा, बी साइन बीटा। अच्छा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये भी पीएम है, ये भी पीएम है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू कितना, बी साइन बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, ए साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू बी साइन बीटा। यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, और एक और कंक्लूजन देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकली, वो ज्योमेट्रिकली क्या कंक्लूजन है देखिएगा ध्यान से। कंक्लूजन ऐसा है, ये रहा आपके पास में, ये रहा आपके पास में, ये आपके पास थीटा एंगल है, ठीक है ना, ये आपके पास ए है, ए वेक्टर। हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि भाई ये ए है आपके पास, ये आपके पास कहीं तो भी बी है, और ये कहीं तो भी आर है आपके पास अवेलेबल है। मैं इसको क्या करता हूं, एक्सेस मान लेता हूं। Let I assume this is x axis and this is y axis, this is x dash axis and this is y dash axis. अब इसको जैसे ओरिजिन माना आपने, ओरिजिन को मानते देखो r का a से कितना एंगल है, तो r का a से अल्फा एंगल है भाई, r का a से बनने वाला r का एंगल अल्फा है, बराबर है ना। तो अभी यहां पर आपको o एस एन, ये देखो ओ, ये एस, यहां से यहां तक आर, और मैं यहां से यहां तक परपेंडिकुलर एन कह देता हूं, ठीक है। तो एस एन निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां नोटिस करना, ये ट्राइंगल ओ एस एन ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ एस एन के अंदर ये रहा ओ, ये रहा एस, ये रहा एन, ये रहा आर, ये ऐसा हम कह सकते हैं, और ये रहा आपके पास अल्फा। एस एन क्या निकाला जा सकता है, थीटा। देखो अल्फा मतलब थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस बचा हुआ बेस, और ये एंगल तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है, तो हम सीधा लिख सकते हैं साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एस एन को लिखा जा सकता है आर साइन अल्फा, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया, एस एन को लिख दिया मैंने आर साइन अल्फा, पहला है समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट समझते हैं, हमारे पास में यहीं पर देखिए एक ट्राइंगल और दिख रहा है पी एस एन, ये रहा P, ये रहा S, ये रहा N, ये रहा थीटा। अब समझना ध्यान से, देखो ये रहा A, ये रहा B, B को पैरेलल शिफ्ट किया था, B को पैरेलल शिफ्ट किया था तो ये बन गया था PS भाई। B मान लो अगर 10 सेंटीमीटर का पेन शिफ्ट किया तो यहां ले जाने पे भी कितना होगा भाई, 10 सेंटीमीटर का पेन शिफ्ट किया तो यहां ले जाने पे भी कितना होगा, तो वो 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर ये B है तो यहां ले जाने पे भी कितना होगा, तो वो B ही होगा आपके पास में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वापस से राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल आपको कितना दिखेगा, तो ये 90 डिग्री एंगल दिखेगा, तो साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब एस एन, हाइपोटेनियस मतलब पी एस, एस एन रहने दीजिए और हाइपोटेनियस मतलब बी लिख दीजिए, तो एस एन आपके पास आ जाता है बी साइन थीटा, एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा, एस एन इक्वल टू आर साइन अल्फा। वापस देखिए एस एन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं आर साइन अल्फा बी साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। सो वी कैन फाइंड दिस रिलेशन ऑल्सो, जो कि आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे आपको मिलने वाला है। देखिए डिस्कशन करने को तो बहुत कुछ है इसमें, अभी भी और भी है पैरेललोग्राम लॉ में, लेकिन मैं वो यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम सिंपल यहां पर फिलहाल एनसीईआरटी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला,
जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव.